ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास, ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कार्ड पड़ा, ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल देता हूं आके तेरे 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, आसाम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। आज तो ओवैसी साहब ने हेमंत बिस्व शर्मा यानी कि मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको 2 रुपये का भिखारी कह दिया। सवाल यह है कि देखिए, एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने असम में हेमंत बिस्व शर्मा को मियां मुस्लिम वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम 2 रुपये के भिखारी हो, क्या ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं मैं? यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा जो है हेमंत बिस्व शर्मा को ऑफर दिया जा रहा है कि आप 2 रुपये के भिखारी हो और 2 रुपये मैं आपको देना चाहता हूँ, बताओ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं मैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा का जिस तरीके से बयान आता है कि अगर कोई रिक्शा चलाने वाला मियाँ भाई आपसे 5 रुपए मांगता तो आप उसे 4 ही रुपए दो, ताकि वो परेशान होकर छोड़ दे। कौन क्या छोड़ दे? अपना देश, अपना राज्य, अपना जिला, अपना बस्ती, अपना घर। दरअसल कुछ दिनों पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने मियाँ मुस्लिम पर एक बयान दिया था कि अगर वो मियाँ रिक्शा वाला अगर आपको 5 रुपए देता तो आप 4 ही रुपए उसे देना है। और निजामाबाद रैली में एआईएमआईएम के चीफ ने कहा कि संविधान सबको बराबर का हक देता है, पीएम हो या सीएम किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। लेकिन हेमंत कहते हैं कि मियाँ मुस्लिमों के साथ ऐसा करोगे वोट देने वो बांग्लादेश चले जाएंगे। कि आपका क्या करना चाहते हैं? ओवैसी ने तेलंगाना में नगर चुनाव में पहले शुक्रवार को रात को एक रैली संबोधित करते हुए हैदराबाद सांसद ने पाकिस्तान की टीम इंडिया मैच का बॉयकॉट किया और एमएम नौरण की अनपब्लिश यानी कि नौरणे की जो किताब आई थी जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, पीएम के राज्यसभा में दिए भाषण पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मोदी जंग के एक्सपर्ट हैं। बालाकोट के समय सेना को निर्देश दिए गए। लद्दाख में जब चीनी फौजी आ रही थी तब जनरल ने पूछा कि अब क्या करें, तो फिर यहाँ से जवाब आता है कि जो उचित समझो वही करो। यानी कि यहाँ पर वो जो नरवणे की जो किताब छपी थी उसको लेकर यहाँ ओवैसी बोल रहे हैं। पाकिस्तान की इंडिया से मैच के बायकॉट, ओवैसी ने कहा कि भारत T20 कप वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, वह बेकार। पाकिस्तान टीम कहती है कि वे भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, इस पर सरकार चुप क्यों है? सवाल बहुत लाजमी है, इन बातों का जवाब तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन सवाल ओवैसी कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी कभी नहीं ज्यादा होगी, ओवैसी कहते हैं। बीजेपी और आरएसएस का जवाब देना चाहिए कि चीनी सैनिकों के पीछे ढकेलने और हमला करने के आदेश की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई सरकार के द्वारा। पीएम ने कहा कि हमारे देश की आबादी जवान है, यानी कि जो जवान लोग हैं। काश के कोई जवान खड़ा होकर देश के पीएम से पूछता कि अगर देश की 60% आबादी 40 से कम उम्र की है तो आपने उनके लिए रोजगार के क्या क्या मौके बनाए हैं और क्या क्या व्यवस्था की है, आपने इन लोगों के लिए कौन सा स्किल्स दिखाया है। वहीं मोहन भागवत लोगों से कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करिए, हालांकि वह ऐसा खुद नहीं कर सकते। अलग बात है, पहले कहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाएंगे, वे हमारी आलोचना करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि अगर किसी देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो सवाल यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। कभी वो जो हेमंत के अध्यक्ष बनाए गए गगोई यानी कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वर्तमान के, उनको लेकर सवाल करते हैं, कभी उनकी पत्नी को लेकर, कभी मुस्लिमों के मियाँ वाले बयान, जैसे कई सारे बयान उनके रिकॉर्डेड हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब जो मामला नया आया उसमें ओवैसी जी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीधा हमला यहाँ हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर किया गया है। और उधर से जवाब भी आया कि 2 रुपये आप देना चाहते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा